नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 7 पर। आपके साथ मैं हुकुडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। पुरुषों को 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में, महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों पर दी मंजूरी। पुलिस रेडियो में एसआई वायरलेस में बहाली के लिए 2016 में बनी नियमावली और इंडिया रिजर्व बटालियन में सिपाही पद पर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। दोनों बहाली में पहले पुरुष अभ्यर्थी को 8 किलोमीटर और महिलाओं को 4 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। संशोधन के बाद अब पुरुषों अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में और महिलाओं को 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में। झारखंड कैबिनेट की बैठक 5 से 11 दिसंबर तक। विधानसभा शीतकालीन सत्र। देसी मांगुर राज्य की मछली घोषित। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। यहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ के अनुरोध में देसी मांगुर राज्य की मछली घोषित की गई है। झाड़ी में बाइक घुसने से चालक की मौत। मेदिनीनगर से पाटन जाते समय हुआ हादसा, स्थानीय युवाओं ने पहुंचाया अस्पताल। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र स्थित जोड़ गांव में एक अनियंत्रित बाइक झाड़ी में घुस गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान पटन थाना क्षेत्र के जगोडी लोइंग निवासी 29 वर्षीय कमलेश कुमार राम के रूप में हुई है। लातेहार में जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण। 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर ने किया सरेंडर। एरिया कमांडर ने भी छोड़ा हथियार। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर झारखंड जनमुक्ति परिषद संगठन के 2 उग्रवादियों ने बुधवार को लातेहार में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें सब जोनल कमांडर ब्रजेश यादव उर्फ राकेश और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा उर्फ रोहित शामिल है। बर्मा माइंस थाना के मुंशी की दबंगई। पार्किंग कर्मी को थाना ले जाकर पीटा। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना में एक मुंशी द्वारा पार्किंग कर्मी को थाने में ले जाकर पीटने का मामला सामने आया है। पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद मुंशी ने कथित तौर पर कर्मी के साथ मारपीट की। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कैट 2025 का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड के इन केंद्रों पर होगी परीक्षा। कैट 2025 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 30 नवंबर को होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि और समय प्रवेश पत्र पर दिया गया है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। 7 माह बाद भी अमन साहू एनकाउंटर मामले में अब तक क्यों नहीं दर्ज हुई प्राथमिकी। हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। झारखंड हाई कोर्ट ने अमन साहू एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि 7 महीने बाद भी प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुई। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हवाला देते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध में अब प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह में प्राथमिकी दर्ज कर सूचना देने की निर्देश दिया है। किरण देवी ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर में मारा गया है। जमशेदपुर में स्कूल परिसर में बेल्ट और डंडे से हमला, खून से लथपथ छात्र एमजीएम अस्पताल में भर्ती। जमशेदपुर के डिमना मध्य विद्यालय में 8वीं कक्षा के छात्रों के बीच विवाद में रौनक मुंडा नाम छात्र घायल हो गया। आरोप है कि रौनक पर बेल्ट और डंडे से हमला किया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के समय शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। युवा जदयू ने दोषी छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चतरा में 27 लाख रुपए की अफीम जब्त। 5.472 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कार से हो रही थी तस्करी। चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5.472 किलोग्राम अफीम जब्त की है। जब्त अफीम की कीमत लगभग 27 लाख रुपया आंकी गई है। इस अभियान में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। घाटशिला उपचुनाव में 15 टेबल पर 20 राउंड में होगी मतगणना। भाजपा और झामुमो में सीधी टक्कर। ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक कुल 74.63% मतदान दर्ज किया गया। अब लोगों को 14 नवंबर का इंतजार है। इस दिन सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ की किसकी जीत हो रही है।